कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चुनावी शगल नहीं, लोगों के दिलों को जोड़ने की यात्रा। अवाम को जागरूक करने को निकले हैं राहुल जी। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दों से बचने को सरकार दे रही धार्मिक मुद्दों को हवा। युवाओं को शिक्षित करने की जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी राष्ट्र का विकास संभव। एंकर खबर जनपद एटा से है, जहां आज पूर्व विदेश और कॉर्पोरेट मंत्री कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे सलमान खुर्शीद आज अपने लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद की अलीगंज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नगराला, मिलक, गैसिंगपुर सहित आधा दर्जन ग्रामों के ग्रामीणों से मिले। उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस की नीतियों के बारे में जानकारी दी। अपने दौरे के अंतिम चरण में अलीगंज नगर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस से रूबरू हुए, जहां उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की चुनावी यात्रा नहीं है, ये तो आम जनमानस को जागरूक करने के लिए राहुल जी ने शुरू की है। हमारे मुख्य मुद्दे महंगाई, अशिक्षा, बढ़ती बेरोजगारी है, जिसके अभाव में युवा वर्ग मौजूदा सरकार से किसी अच्छी खबर के इंतजार में ही अपना यौवन खो रहा है। सरकार मुख्य मुद्दे से जनता को भटकाने में जुटी हुई है। पीएफआई पर बैन लगाने के सवाल पर बोले कि भारत देश संविधान से चलने वाला देश है। अगर किसी संगठन को लगता है कि उनके हितों के विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई है तो अदालत में मामले को ला सकते हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए केवल कुछ संगठनों पर बैन करने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए देश में युवाओं को शिक्षित करना होगा, वरना उन्हें बेरोजगारी और अशिक्षा के चलते लोग बरगलाने में कामयाब होते रहेंगे और वो भटकाव की स्थिति में बने रहेंगे। मौजूदा सरकार संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है, पर उनका मंसूबा कामयाब नहीं होगा। संविधान देश की आत्मा है और इसकी रक्षा को लाखों लोग जान देने को तैयार हो जाएंगे। गैर गांधी परिवार से कांग्रेस अध्यक्ष चुनने को लेकर उनका जवाब था कि विपक्षी दलों के पास कांग्रेस पर हमेशा एक ही आरोप लगाया जाता रहा है कि ये पारिवारिक पार्टी है। उनके आरोप को गलत साबित किया है और पार्टी नेतृत्व चुनाव के सहारे चुनकर विरोधियों को सोनिया जी ने जवाब दे दिया है। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी पार्टी के नेता थे और हमेशा रहेंगे। कार्यक्रम में मैडम लुईस खुर्शीद, विधानसभा अलीगंज के प्रभारी डॉक्टर योगेश यादव, केशव सिन्हा एडवोकेट, जितेंद्र नाथ सक्सेना, प्रकाश प्रधान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। एटा उत्तर प्रदेश से राजेश गुप्ता की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश। राजेंद्र पीएफआई पर और उसको बैन कर दिया गया है, ये बताकर कि देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक हो चुका था। जबकि कुछ इसी समुदाय के लोगों ने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, देश में तमाम तरीके के संगठन चल रहे हैं, केवल एक ही संगठन को क्यों इस तरीके से मार किया गया। देखिए, जो भी किया गया है, हमारी व्यवस्था जो है, कानूनी व्यवस्था, वो ये है कि उसमें किसी को अगर शिकायत है, किसी को अगर ये लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो वो कोर्ट के सामने जा सकता है। कोर्ट दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। लेकिन जो भी कार्रवाई हुई है, मैं ये मानता हूँ कि उस कार्रवाई को सोचकर इसलिए किया गया कि इन लोगों ने जो भी बात कही या जो करी है, उससे हम लोग आपस में खंडित हो जाएंगे और इसलिए उस पर अंकुश लगाया गया। अंकुश उन पे लगाएंगे और औरों पे नहीं लगाएंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी तभी मिलेगी जब आप एक मापदंड बनाएं और उसमें ये देखें कि जो भी देश के विरोध कार्य करता है या जिसकी कार्यशैली से देश को नुकसान होता है, उस पर आप अंकुश लगाएं। अब ये दूसरी बात है कि ये अंकुश लगाने से आप सफल हो ही जाएंगे, इस पर भी प्रश्न उठते हैं। अंकुश के अलावा और बहुत कुछ आपको करना है। अगर आप सही शिक्षा नहीं दे पाएंगे देश में, तो लोग बरगलाएंगे हमारे नौजवानों को। तो सही शिक्षा हो, उनको सही जीवन शैली मिले, ताकि उनको बरगलाने वाला कोई ना आए। जो बरगला नहीं पाएगा वो स्वयं समर्थ हो जाएगा। अहम सवाल आखिर ये है कि मौजूदा भाजपा सरकार लगातार संविधान की अवहेलना करती जा रही है। क्या देश में संविधान समाप्त होने वाला है? संविधान समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है। संविधान इस देश की आत्मा है और इस देश की आवाम की आत्मा संविधान में अंकित है। इसलिए संविधान को कोई आसानी से कुचल नहीं सकता। बहुत शक्ति है, बड़ी ऊर्जा है उस संविधान में, और उस संविधान के लिए खड़े होकर हज़ारों लाखों लोग बलिदान देने के लिए तैयार हैं। जहाँ ये भावना आम जनता की होगी, वहाँ संविधान को कोई क्षति नहीं पहुँचा। भारत जोड़ो यात्रा का लाभ 2024 के चुनाव में कितना मिलता है? देखिए, राहुल जी ने जो बात कही है उसको दोहराना पहली प्राथमिकता हमारी रही। उन्होंने कहा कि ये चुनाव के बारे में नहीं है। उन्होंने कभी ये कहा कि तो एक तपस्या है।
उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास है भारत जोड़ो, जो हो रहा है जिस तरह से लोगों को आपस में बांटा जा रहा है, मैं उसको समाप्त कर सकता हूँ। तो वो सीधी सीधी बात चुनाव की नहीं करते हैं, लेकिन एक वास्तविकता होती है जीवन में, और वास्तविकता ये है कि अगर एक ऊर्जा आएगी और लोग पीछे चलेंगे, जो कि देखने को मिल रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है चुनाव पर, और एक नई ऊर्जा उसमें आ जाए। लेकिन उसकी यात्रा के साथ साथ एक और कार्य हो रहा है, जहाँ जहाँ से यात्रा गुजर जाती है वहाँ से हम लोग जाकर संविधान बचाओ यात्रा भी करते हैं। मैं करके आया हूँ चेन्नई में, वहाँ पर थोड़ा विस्तार से हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे लक्ष्य है वो क्या है, हमारी सोच है वो क्या है, भारत की जो जो एक सामूहिक सोच भारत की एकता की है वो क्या है, और फिर और बहुत सारे जो विषय हैं, जैसे जो बढ़ती हुई कीमतों का विषय है, किसानों पर जो पीड़न हो रहा है किसानों का, वो बेरोजगारी जैसे नौजवानों की बढ़ रही है या नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है वो, तो ये सारे विषय जो हैं हम लेकर वहाँ पर उस यात्रा में और विस्तार से हम लोग बात करते हैं। तो ये जब सब पूरा इसका असर पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो उसमें हम सबको ये विश्वास है, मैं समझता हूँ कि राहुल जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि इसका असर अवश्य पड़ेगा आने वाले चुनाव पर। इससे पहले लोग कभी कभी ये पूछते थे आप दिख नहीं रहे हो, ऊर्जा नहीं दिख रही है, लोग आपके साथ नहीं हैं, तो वो सारी बात मैं समझता हूँ कि अब समाप्त हो। कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जो है चुनाव चल रहा है, लंबे अरसे बाद जो है गांधी परिवार ने चुनाव में अपनी दावेदारी नहीं की है। क्या लगता है कि गांधी परिवार का कांग्रेस पार्टी से पकड़ ढीली हो रही है? कुछ नहीं, वो नेता हैं, वो नेता रहेंगे, राहुल गांधी नेता है पार्टी के, वो नेता रहेंगे, लेकिन उन्होंने ये माना, चाहे इस कारणवश कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को इतना दूर पकड़ाती थी, या फिर उन्होंने ये सोचा कि ऐसा नहीं हो कि किसी को लगे कि इसमें हमको अवसर नहीं मिलता है, तो उन्होंने कहा खुले अवसर दे रहे हैं, और जिसको लड़ना है चुनाव, जो अध्यक्ष बनना चाहता है, दायित्व संभालना चाहता है, वो आए। लेकिन जो राहुल गांधी का या प्रियंका गांधी जी का या सोनिया गांधी का जो भी प्रभाव है वो स्पष्ट है, उसमें उन्हें कुछ दिखाकर साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि हम चुनाव जीते तब हमारा प्रभाव माना जाएगा। उनका प्रभाव जो है वो हम सब जानते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बयान में कहा है कि अगर मोदी जी को और बल मिला तो पूरे देश में सनातन का जो है सत्ता होगी और संघ की सत्ता होगी। इस बयान को आप क्या समझते हैं? देखिए, ये तो बुनियादी बात राहुल जी कह रहे हैं। राहुल जी क्या कह रहे हैं? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने जो एक वातावरण बनाने का प्रयास किया है, उस वातावरण में सबसे बड़ी चुनौती वो हमारी एकता को है, और वो हमारी फ्रीडम को है, हमारी आज़ादी को है, कि हम अपनी कार्यशैली, अपने जीवन शैली कैसे जिएंगे, उसमें हस्तक्षेप है। चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई संस्था हो, चाहे कोई समुदाय हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, जिस तरह से हमारी सोच हमारे संविधान में दर्शाई गई है कि हर व्यक्ति को स्वतः अपने जीवन के निर्णय लेने का अधिकार है, उसको समाप्त किया जा रहा है, उसमें हस्तक्षेप हुआ है। और इसलिए जो खड़गे जी कह रहे हैं, ये वही बात है जो एक और स्तर पर राहुल जी कह रहे हैं। सर, ये धार्मिक जिहाद जो इस समय देश में चल रहा है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए एक नासूर बनता जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दो शब्द आपने बहुत अच्छे इसमें उपयोग किया, एक धर्म और एक जिहाद। धर्म क्या होता है उसको हम समझ लें तो फिर कोई समस्या है ही नहीं किसी किस्म की। धर्म तो लोगों को जोड़ता है। धर्म, हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म, कोई भी धर्म हो, उसका काम लोगों को जोड़ने का होता है, आपस में जोड़ने का और परमात्मा से जोड़ने का काम धर्म का होता है। जिहाद जो शब्द है उसका भी मतलब यही होता है कि आप अपने अंदर की त्रुटियों से लड़कर उन्हें दबाएं, उन्हें समाप्त करें। लेकिन
जिहाद और धर्म को जिस परिप्रेक्ष्य में आज उपयोग किया जा रहा है उसका कुछ और ही मतलब हो जाता है। लोग समझते हैं कि ये हमारा विरोध करने के लिए धर्म है, ये जो मज़हब है ये हमारा विरोध करने के लिए है, ये जिहाद हमारे खिलाफ हो रहा है। जिहाद तुर्कियों के खिलाफ होता है, उस ईवल के खिलाफ होता है जो आपके मन में है। कोई अगर संकीर्ण सोच आपके मन में है तो उसका विरोध करने के लिए जिहाद होता है। ये सही उसका तात्पर्य है, सही उसके मानना है। नागपुर में आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा है देश को सशक्त बनाने के लिए सभी वर्ग और समुदाय को एकजुट होना पड़ेगा। क्या लगता है उनका ये जो वक्तव्य है वो महज एक दिखावा है या कुछ? देखिए, मैं जिस व्यक्ति को इतने लोग जिसमें आस्था रखते हैं, इतना बड़ा उनका संगठन है, उस पर मैं यहाँ बैठे बैठे प्रश्न लगा दूँ तो वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मुझसे पूछा जाए तो जो भी ऐसी बात कहे उनको छोड़ दीजिए। जो भी ऐसी बात कहे मुझे उससे एक ही प्रश्न पूछना होगा कि इसका रास्ता तो बताओ। ये तो बात आपने कही बहुत अच्छी है, लेकिन इसका रास्ता क्या है? इसको लोगों को साथ जोड़ने का रास्ता क्या है? मुझे क्या करना होगा जिससे कि मेरे भाई मेरे साथ मुझसे जुड़े, या उन्हें क्या करना होगा जिससे कि मैं उनसे जुड़ूं? जो वैध रास्ता है, उस वैध रास्ते को हम एक दूसरे को कैसे समझाएं, इसको उन्हें बताना चाहिए। सिर्फ कह देना कि हमको सब इकट्ठा होना है, एकत्रित होना है, एक होना है, ये तो बात पूरी नहीं बनती कि लोग ये कहते हैं और करते इसका विपरीत है।